क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड शो वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड वेयर इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि फंक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। ठीक है, ग्राफ उसका बनाएं तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, और जब आप उसी फंक्शन का ग्राफ बनाएं और वो डाउनवर्ड होता है या उसको फॉलिंग कहते हैं तो वो डिक्रीजिंग कहलाता है। तो मैं स्टेप टू स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले ये जो आपके पास गिवन फंक्शन है इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा गिवन फंक्शन था। ठीक है, अब आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन में सिंबल यूज करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ डिफरेंशिएट हो जाएगा 3x स्क्वायर और 3 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2x एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड 3 2 6x, ये हमारा जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, यहाँ से अब हम क्रिटिकल वैल्यूज हमारे पास आएंगे, यानी आपने स्टेप्स को याद रखना है कि यहाँ अब जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट कर लेंगे तो 4 क्रिटिकल वैल्यू। अब क्रिटिकल वैल्यू क्या है ये अब आपको बाय डेफिनेशन भी मैं बता देता हूँ। वैल्यूज टेक फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, यानी जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं और वहाँ से हमें x की वैल्यूज़ मिलती हैं तो हम उसे क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया था, अब हम उसको इक्वल टू 0 रखते हैं, यानी 3x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएं। तो ये 3x कॉमन आ गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। आइदर हम लिख सकते हैं कि 3x इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि 3 डिवाइड हो जाएगा 0 से, और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी -2। ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ गई। ठीक है, हमारे जो फंक्शन है हमने क्या किया, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, और फर्स्ट डेरिवेटिव को जब हम इक्वल टू 0 रखते हैं और x की वैल्यूज निकालते हैं तो इन वैल्यूज को क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं। यहाँ आप इसको ये समझें कि x की ऐसी वैल्यू जिसे फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें और वो 0 हो जाए, तो ऐसे x की वैल्यू को हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल वैल्यू है। ठीक है, दोनों तरह से इस बात को याद रख सकते हैं। जब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ जाएं तो अब हम एक नए स्टेप पे मूव करेंगे, वो है क्रिटिकल पॉइंट। अब हम क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्रिटिकल पॉइंट आपके पास कैसे आएगा, क्योंकि x की वैल्यू तो है आपके पास, आपको y की वैल्यू चाहिए, तो आपने x की जो वैल्यूज़ हैं यानी x की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू जो -2 है, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देना है अपने ओरिजिनल फंक्शन में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 या पुट इन एफ ऑफ एक्स कह दें, तो आपको याद रहेगा कि ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना है, क्योंकि फंक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल टू y होती है, तो हमारा पॉइंट वहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो ये उसका नेक्स्ट स्टेप है, यानी हम व्हेन x इक्वल टू 0 हम ये पुट करते हैं फंक्शन में।
तो हमारे पास जो हमारा गिवन फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। अब हम ये x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ 0 यानी y की वैल्यू जो है, क्योंकि ये बात आप याद रखें कि y इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। तो जो एफ ऑफ एक्स का आंसर होता है वो y का आंसर भी कंसीडर किया जाता है। तो अब हमारे पास ये जो पहला पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, यानी यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट आ जाएगा 0, यानी y की हमारे पास x की वैल्यू थी 0 और y की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो यानी ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया x, y। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम स्टेप को हम रिपीट करते हैं जब हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो x की वैल्यू अब हमारे पास क्या है -2, इसको भी हम सेम पुट कर लेते हैं अपने फंक्शन में। तो f ऑफ -2 इक्वल टू -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू जब पुट की तो इसकी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ जाएगी 5। तो ये हमारे पास x, y जो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है ये आ गया -2,5। तो अब आपने क्रिटिकल पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0,1 एंड -2,5, ठीक है। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स भी आ गए। अब हमने इंटरवल्स की बात करनी है, क्या जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी फंक्शन कहाँ इंक्रीज होगा, फंक्शन कहाँ डिक्रीज होगा। तो इस स्टेप को, यानी ये एक नेक्स्ट स्टेप यहाँ बन जाएगा जिसको हम इंटरवल की हेडिंग में लिखेंगे कि ये इंटरवल है हमारे पास, इंटरवल्स। अब ये इंटरवल देखें यहाँ पे इस तरह बनाने का तरीका जो है, आसान तरीका वो देखिए कि हम हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे थे, यानी जो वैल्यू हमने निकाली थी x की वो 0 और -2 आ रही थी, ठीक है। तो अब आपने उन पॉइंट्स को जहन में रखना है कि हमारे पास जो x की वैल्यूज़ थी वो हमारे पास क्या आ रही थी 0 और -2। तो इसको मैं दोबारा यहाँ मेंशन एक दफ़ा कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि क्रिटिकल वैल्यूज़ जो हमने निकाली थी वो हमारे पास थी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2। उनकी मदद से फिर हमने क्रिटिकल पॉइंट्स बनाए थे। अब ये जो 0 और -2 है, अगर आप इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, यानी एक मैं नंबर लाइन बना लूँ आपको समझाने के लिए। तो ये नंबर लाइन में आप देखिएगा कि ये 0 हो गया। अब यहाँ हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। आप बगैर नंबर लाइन बनाए भी ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन ये इस वक्त कन्फ्यूजन ना हो तो मैं आपको इसलिए बेहतर तौर पे गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप नंबर लाइन की भी हेल्प ले सकते हैं। कि हम पहले -इन्फिनिटी से, यानी 3 तरह के इंटरवल बनते हैं। कैसे कि हम पहले जो है वो -इन्फिनिटी से, ठीक है, अब -2 तक हम अप्रोच करेंगे। उसके बाद -2 से 0 तक अप्रोच होगी और उसके बाद 0 से +इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये 3 तरह के इंटरवल बनेंगे। अच्छा, इन इंटरवल को अगर सही तरीके से लिखा जाए, ये तो मैंने अभी सबको राउंड ब्रैकेट्स में लिखा है, तो अगर इसको हम इनकी ब्रैकेट्स को भी सही यूज़ करें तो इसकी ब्रैकेट ये बननी चाहिए कि -इन्फिनिटी, यानी यहाँ राउंड ब्रैकेट होगी और -2 पे ये स्क्वायर ब्रैकेट होगी, क्योंकि -2 पे आपने रुक जाना है। फिर -2 से आप स्टार्ट करेंगे, यानी -2 जो है वो इंक्लूडेड है हमारे पास, क्योंकि -2 हमारे आंसर में आ रहा है। तो -2 से हम 0 तक, ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं। इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ से 0 इंक्लूडेड है और इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव पे राउंड लगता है। दोनों तरफ जो इन्फिनिटी होते हैं उन पे राउंड ब्रैकेट्स लगती हैं,
क्योंकि राउंड ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, इनके बीच की वैल्यूज शामिल हैं। अभी हमने 3 तरह के इंटरवल जो है वो डिज़ाइन कर लिए या बना लिए। अब इन पे हमें चेक करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो ये हमें 1 बाय 1 चेक करना होगा। अब 1 बाय 1 चेक करने का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, हम अगर 1 बाय 1 इसको चेक करें, यानी वी हैव टू चेक, ये क्वेश्चन डिटेल क्वेश्चन है, लॉन्ग के लिए वी हैव टू चेक गिवन फंक्शन is increasing और डिक्रीजिंग। अब हम ये चेक करने लगे कि हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हम पॉइंट भी जो इंटरवल्स हैं ये 1 बाय 1 कंसीडर करेंगे। फर्स्ट वी चेक इंटरवल, जो हमारा पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2। देखिए यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी पर राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि इन्फिनिटी शामिल नहीं है, लेकिन -2 इंक्लूडेड है, -2 पे आप रुक जाएंगे। ठीक है, -2 से जो बड़ी वैल्यूज हैं वो शामिल नहीं होंगी। अब इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमें इस इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट कंसीडर्स करने हैं। ठीक है, यानी हम इस माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई सी 2 वैल्यूज जो हैं वो हम लेट कर लेते हैं। जैसे मैं आपके लिए इसको समझाने के लिए करता हूँ कि लेट, अगर हम x1 एक वैल्यू लेट कर लें वो है -3। ठीक है, तो x2 तो हमारे पास एक वैल्यू -2 मौजूद ही है, एक -3 ले ली, आप -4 भी ले सकते हैं, -5 भी ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अब होना ये चाहिए, यानी जो तरतीब है वो आपके पास जो आपने याद रखनी है वैल्यूज़ लेट करने की, वो ये होनी चाहिए कि जो x1 की वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए x2 की वैल्यू से। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि जो आप x1 कंसीडर करें वो वैल्यू x2 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको, इन वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, जब हम वैल्यूज़ लेट कर लेते हैं तो हम अपने ओरिजिनल फंक्शन पे जाएंगे। अब फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 1। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करके चेक करें। पहले आप पुट कीजिए f ऑफ -3। ठीक है, ये वैल्यू हम पुट करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, -3³ 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाती है 1। अब आप इसमें f ऑफ -2 पुट कीजिए, तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 1, और ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके आती है 5। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं कि जब हम छोटी वैल्यू पुट करते हैं f ऑफ -3 तो आंसर आता है 1, और जब आप उससे बड़ी वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर उससे बड़ा आता है, यानी 5 आ रहा है। ठीक है, तरतीब देख लीजिए, याद रखें कि अगर आपने x की वैल्यू -3 पुट की है तो आंसर आ रहा है 1, और जब आप उससे बड़ी वैल्यू x की वैल्यू नेक्स्ट पुट करते हैं -2 तो आपका आंसर आ रहा है 5। तो जब छोटी वैल्यू पुट करते हैं तो फंक्शन छोटी वैल्यू देता है, बड़ी वैल्यू पुट करते हैं तो फंक्शन उससे बड़ी वैल्यू देता है। ये इंक्रीजिंग इंटरवल हुआ। इससे आप क्या इसको प्रूफ करेंगे कि ये इंटरवल जो है वो आपका इंक्रीजिंग है। ठीक है, लिखेंगे इसको कैसे, वी हैव, क्योंकि हम ये जानते हैं कि x1 लेस देन x2 था, तो होना ये चाहिए था कि f ऑफ x1 जब हमने पुट किया ये भी लेस देन होना चाहिए f ऑफ x2 से। ठीक है, या इसको आप इस तरह लिख लें कि f ऑफ -3 जो है वो लेस देन है f ऑफ -2 से। ठीक है, तो जब ये बात ट्रू हो जाए तो आप लिखें द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी ये फंक्शन यहाँ पर इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब है राइजिंग फंक्शन है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा।
इंक्रीजिंग ऑन, जो आपका इंटरवल है -∞, -2, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, यानी यहाँ तक आप एक चीज़ आपने सॉल्व कर ली। अब इसी को एक और कॉन्सेप्ट से भी आप देख सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? इसे कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यानी आपने जो -3 वैल्यू कंसीडर की थी वो इस इंटरवल के बीच में आती है। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो -∞ से -2 के बीच में हो। तो हमने जो -3 कंसीडर किया हुआ था वो बिलोंग करता है हमारे इंटरवल से जो -∞, -2 है। ठीक है, ये हमने उसको बता दिया मैथमेटिकली कि जो हम वैल्यू लेट की थी हमने -3, वो इंटरवल से ली हुई वैल्यू है। इस वैल्यू को आप अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कीजिए। यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है आपके पास वो क्या था? f' इक्वल टू 3x² प्लस 6x, ये हमारे पास हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था। अब हम अपनी वैल्यू -3 यहाँ पुट करते हैं। f'(-3) इक्वल टू 3 -3² प्लस 6 इंटू -3। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आता है वो 9 आता है। और 9 क्या है? ग्रेटर देन 0। तो अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, राइजिंग है, लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज हो रहा है। यानी किसी भी तरह की लैंग्वेज में आप उसको बता सकते हैं। यानी सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग है। एक बात आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि ये राइजिंग है और लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑन। अगेन अपना आप इंटरवल लिख सकते हैं -∞, -2। यहां तक आपका ये पहले इंटरवल का काम कंप्लीट हो गया। इस तरह आप अपना सेकंड इंटरवल अब चेक करते हैं कि सेकंड इंटरवल हमारे पास क्या था। नाउ वी चेक इंटरवल। अब हमारे पास है जो हमने सेकंड इंटरवल बनाया था वो था -2 से लेकर 0 तक। ठीक है, ये हमारा सेकंड था। अब हमने इसमें भी उसी तरह दो वैल्यूज सपोज कर लेनी है। लाइक अगर हम लेट कर लेते हैं कि जी x1 की जो वैल्यू है वो तो -2 है। ठीक है, वही ले लेते हैं। और x2 0 ले लेते हैं एंड x2 0 ले लेते हैं। ठीक है, हमने वैल्यू को लेने का मैंने आपको पैटर्न क्या बताया कि x1 को लेस देन होना चाहिए x2 से। ये बस पैटर्न इसका जहन में बिठा लें और अब फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज आप पुट कीजिए। जो आपके पास गिवन फंक्शन है f(x) इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 1। ठीक है, इसमें हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो f(-2) का क्यूब 3 इंटू -2² प्लस 1। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन में हमारा आंसर आता है 5। और जब हम इसमें पुट करते हैं f(0) तो 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0² प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अगेन आप ये देखें कि जब आप छोटी वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर बड़ा हो गया, यानी 5 आ रहा है। और जब आप 0 यानी -2 से बड़ी वैल्यू 0 पुट करते हैं तो फंक्शन का आंसर छोटा हो गया। तो यानी ये ओपोजिट हो गया प्रीवियस वाले से, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसको अब आपने कैसे एक्सप्लेन करना है कि वी हैव, हमने जो वैल्यू ली थी वो थी x1 लेस देन x2। ये हमारे पास मेन जो है वो इसकी थीम है। ठीक है, तो होना ये चाहिए था आपके पास कि फंक्शन यानी x1 को लेस देन होना चाहिए था लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू f जब आपने उसमें -2 पुट करते हैं तो वो ग्रेटर हो जाता है
जब फंक्शन में x2 पुट करते हैं उससे। तो यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर कि f ऑफ -2 जो है वो ग्रेटर वैल्यू दे रहा है जब आप उस f ऑफ 0 के मुकाबले में। तो जब ये ऑप्शन आपके पास आ जाए तो इसका मतलब है कि द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, यानी यहां पे फंक्शन आपका डिक्रीज हो गया, जिसको हम फॉलिंग भी कहते हैं, और राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, यानी डाउन हो रहा है फंक्शन। ग्राफ बनाएंगे तो फंक्शन नीचे की तरफ बनेगा, डाउन हो रहा होगा, डाउन कर्व बन रहा होगा, या उसको कहते हैं कॉनकेव, डाउन कॉनकेव हो रहा है वो। और इंटरवल हमारे पास क्या था इसमें, जिस इंटरवल में ये आ रहा है डिक्रीजिंग, -2, 0, ठीक है। तो ये यहां तक हो गया। अब इसके लिए भी सेम काम है, फर्स्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है वो भी इस पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसके लिए आपको इस इंटरवल से के बीच में कोई वैल्यू सपोज करनी है, तो आप वो वैल्यूज ऐसे ऐसे सपोज कर लें कि भी -1 बिलोंग्स टू -2, 0 इंटरवल। अब आपने वो -1 ले लिया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन रहा था, 3x² + 6x, ठीक है। अब हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं, f प्राइम ऑफ -1 3 × -1² + 6 × -1, ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से आ रहा है 3 - 6 और इक्वल आ जाता है -3 के, और -3 क्या है, <0। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास <0 की वैल्यू दे रहा है, यानी अगर आपका जो डेरिवेटिव है वो वैल्यू पुट होने पर लेस देन की आ रहा है, यानी <0 है, तो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन -2, 0। ये हमने जो हमारा सेकंड इंटरवल था उसको भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास फाइनली आ जाता है थर्ड इंटरवल, जो अब हमारे पास था कि नाउ वी चेक इंटरवल जो है हमारे पास कौन सा था, 0, ∞, ठीक है। ये हमारे पास जो थर्ड इंटरवल था, अब उसको हमने चेक करना है कि यहाँ इंक्रीजिंग है या ये डिक्रीजिंग है। तो अब आपको स्टेप्स मेमोराइज हो गए होंगे कि अब हमने इस इंटरवल में से दो वैल्यूज़ को लेट कर लेना है, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं इन दो वैल्यूज़ को, कि अगर पहली वैल्यू तो हम ले लेते हैं x1 0 ही ले लेते हैं। अब हमने इससे बड़ी वैल्यू लेनी है, यानी x2 की वैल्यू को हम सपोज कर लेते हैं लाइक वो वैल्यू 2 है, ठीक है। ये 1 या 2 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हम जहन में क्या रखते हैं हमेशा कि x1 लेस देन है x2 से। अब आपने फंक्शन में ये वैल्यूज़ पुट करनी है, तो f ऑफ x फंक्शन इक्वल टू x³ + 3x² + 1, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं, f ऑफ 0, तो ये आ गया 0³ + 3 × 0² + 1, तो यहाँ से ये वैल्यू आती है 1। फिर आप f ऑफ 2 पुट करें तो 2³ + 3 × 2² + 1, तो यहाँ से ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 21, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अब आप खुद फैसला करें कि जो आपने 0 पुट किया तो 1 आ रहा है, 0 से भी बड़ी वैल्यू 2 पुट करते हैं तो फंक्शन का आंसर भी बड़ा आ रहा है 21। तो यहाँ आपको पता लगता है कि वी हैव, हमने x1 लेस देन x2 लिया था, दैट्स वाई अब हमारे पास फंक्शन f ऑफ x1 जो है वो क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है f ऑफ x2, जिसको हम ये बता सकते हैं कि f ऑफ 0 लेस आ रहा है f ऑफ 2 से, तो ये इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर ये जो इंटरवल है, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग
द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन, जो हमारा इंटरवल कौन सा बन रहा है, ये हमने जो इंटरवल सपोज किया है इन्फिनिटी, 0 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। तो 0 कॉमा इन्फिनिटी जो है 0 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है, इस पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। अब अगेन हम इस पे अप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो या तो मेरा पहला वाला प्रोसीजर अटेम्प्ट कर लेंगे या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता देंगे। तो आपने दोनों मेथड एट अ टाइम पेपर में नहीं करने। तो मैं तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं कि आप पहले मेथड को भी अच्छे से समझें और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू भी आपको पता लग जाए। तो ये आप जब टेस्ट कर रहे होंगे पेपर में तो आप कोई एक टेस्ट करेंगे और उससे आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताएंगे, ठीक है। अब हम इस 0 कॉमा इन्फिनिटी में हम कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं लाइक 3, जो बिलोंग करता है इस इंटरवल से 0 कॉमा इन्फिनिटी से, ठीक है। अब आप इसको अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं, यानी जो फंक्शन हमने फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है वो है 3x² प्लस 6x, ठीक है। अब हम इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं जो हमने सपोज की है 3, तो ये 3 इंटू 3² प्लस 6 इंटू 3, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 18। अच्छा, ये हमारे पास माइनस साइन डेरिवेटिव में हमारे पास माइनस साइन है या प्लस, ये सिर्फ एक दफ़ा वेरीफाई कर लें तो प्लस साइन ही है, ठीक है। तो ये 27 प्लस 18, ठीक है। तो 27 प्लस 18 जो वैल्यू है ये हमारे पास बन जाती है 45। तो 45 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन कौन से इंटरवल पे हमारे पास है, ये इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी की तरफ हमारे पास जो हमारा है 0 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये तीसरा भी हमारे पास आ गया। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग इंटरवल हमारे पास, अगर हम रिजल्ट की हेडिंग डाल लें तो रिजल्ट की हेडिंग में हमारे पास कौन कौन से आंसर्स आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपने क्रिटिकल वैल्यू निकाली थी, तो क्रिटिकल वैल्यू ये आपके पास आ जाएगा। क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास क्या बन रही थी, x की दो वैल्यूज आई थी, एक 0 आई थी और एक -2 आई थी, ये थी क्रिटिकल वैल्यू। फिर हमने क्रिटिकल पॉइंट बताए थे, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास तब आए थे जब हमने उसमें x की वैल्यूज़ को पुट कर लिया था। तो x की वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास दो पॉइंट्स बन रहे थे। वो दो पॉइंट्स थे 0,1 एंड -2,5। ये हमारा दूसरा रिजल्ट था। अब हमारे पास थे इंटरवल्स, यानी पहले हम इंक्रीजिंग इंटरवल्स लिखेंगे, यानी जो इंक्रीजिंग इंटरवल्स थे वो हमारे पास क्या बन रहे थे, एक तो -∞, -2, ये इंक्रीजिंग था, ठीक है, एंड और दूसरा था 0,∞, जो लास्ट वाला था ये हमारे पास आ गया। यहाँ बस हमने ब्रैकेट को यूज़ करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को, तो ये वाले इंक्रीजिंग हो गए। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। आप इसको -∞ और -2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे 0,∞, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट को प्रॉपर यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और फिर लास्ट हमने बताना है डिक्रीजिंग इंटरवल। तो डिक्रीजिंग इंटरवल हमारे पास एक ही आया था, वो था -2,0। तो इसको भी आप ऐसे और करके -2। तो स्टूडेंट्स, जब आप क्वेश्चन कंप्लीट करें तो जिस तरह मैंने रिजल्ट बनाया है उसमें क्रिटिकल वैल्यू को अलग मेंशन करें,
क्रिटिकल पॉइंट्स को अलग मेंशन करें, इंक्रीजिंग इंटरवल अलग पूछे जाते हैं और डिक्रीजिंग इंटरवल अलग पूछे जाते हैं। तो आपने ये चारों जो आंसर्स हैं हेडिंग्स की शक्ल में अलग मेंशन करें, तो ये चेकर के लिए भी बहुत आसानी हो जाती है कि आपके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना जो है कि आपने क्या सोल्यूशन किया है। ठीक है, अब हम इसके बाद इसके नेक्स्ट जो पार्ट है बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में भी हमें यही सारी चीज़ें डिटेल से बतानी है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टेप ये था कि जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, हम उसको लिख लेते हैं कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 35x² माइनस 125x माइनस 9.375। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपके पास 1 है जो एफ ऑफ एक्स गिवन है। हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम अपने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हर टर्म के साथ अपने सिंबल को आप अलग अलग लिखें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशेंट को पहले लिख लें, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अगेन 125 कोफिशेंट पहले लिख लें, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ है डी बाई डी एक्स ऑफ 9.375। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमारा सिंबल होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट पावर पहले लिखें और पावर में से एक कम कर दें, प्लस 35 एज इट इज़, पावर को पहले लिखें और पावर में से एक कम कर दें, डिक्रीज कर दें। 125 एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है 1 और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट होता है 0। तो अब हमारे पास जो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव का वो है 3x² और 35 2 70x माइनस 125। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है जो हमने डेरिवेटिव करके इक्वेशन फंक्शन को डेरिवेटिव करके बना लिया। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव से हम बनाते हैं क्रिटिकल वैल्यू, यानी ये पहला स्टेप। इसके बाद ये बनता है कि हम इसकी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करें, और क्रिटिकल वैल्यू मैंने आपको बताया है कि ऐसी वैल्यू जो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर देती हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को आप एफ प्राइम ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको क्रिटिकल वैल्यू मिल जाएगी। तो आप अपनी इक्वेशन को, यानी इसको एज इक्वेशन बना लें, 3x² प्लस 70x माइनस 125 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें या इसको फैक्टराइज कर लें। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप स्टेप्स को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं 3x², तो इसके फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास 75x माइनस 5x माइनस 125। ठीक है, और यहाँ से अब हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो 3x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 25, और यहाँ से हम 5 को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 25। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस 25 और 3x माइनस 5। इन दोनों फैक्टर्स को हम आइदर और करके x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं जो हमारी क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। आइदर x प्लस 25 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आती है माइनस 25, और हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ये दोनों हमारे पास आ गई क्रिटिकल वैल्यूज़। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम क्रिटिकल पॉइंट हासिल करते हैं। तो ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम ये वैल्यूज़ अपने फंक्शन में पुट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमें पुट करना है, पुट x इक्वल टू माइनस 25 एंड x इक्वल टू 5/3 इन f ऑफ x, यानी जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था आप ये दोनों वैल्यूज़ उसमें पुट कर देंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो पहले हम वैल्यू ले लेते हैं x इक्वल टू 5/3, यानी व्हेन
x इक्वल टू 5/3। तो ये हमने अपने फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन में ये वैल्यू पुट करनी है। तो ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास था, जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 125x और माइनस 9.375। ठीक है, यहाँ हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं। एफ ऑफ यानी x की जगह 5/3 आ गया। अगेन ये 5/3 एक्स क्यूब प्लस 35 और 5/3 स्क्वायर और ये 125 और 5/3 माइनस 9.375। ठीक है, अब इस वैल्यू को जब हम कंप्लीट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ 5/3 की जो वैल्यू है ये आ रही है -115.856। ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास पॉइंट आ गया, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहले हम दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं और फिर हम अपना पॉइंट्स लिख लेंगे कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बन रहे हैं। व्हेन x इक्वल टू -25, अब हम ये वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन में। तो f ऑफ -25 इक्वल टू -25 क्यूब प्लस 35 एंड -25 स्क्वायर माइनस 125 और -25 और माइनस 9.375। ठीक है, तो इस वैल्यू को जब हम कंप्लीट सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाता है 9365625। ठीक है, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इनको पॉइंट्स की शक्ल में रिज़ल्ट को बता देते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे थे। क्रिटिकल पॉइंट्स आर, तो हमारे पास पहला पॉइंट था जब हमने 5,3 को पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही थी -115.856। ठीक है, एक ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट था और फिर हमने -25 पुट किया था तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी 9365.625। आप इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में रखना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये दूसरा हमारा जो दो आंसर्स आ गए। पहले हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाली है और क्रिटिकल वैल्यू की हेल्प से हमने क्रिटिकल पॉइंट्स अपने निकाल लिए। अब हमने अपने फंक्शन में मूव करना है कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग है। अब हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास स्टेप क्या था कि हम अपने दोबारा क्रिटिकल वैल्यूज़ पे जाते हैं कि क्रिटिकल वैल्यूज़ जो थी क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑन द नंबर लाइन पे हम ले जाते हैं इनको नंबर लाइन, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इंटरवल्स क्या बनाने हैं। ठीक है, x इक्वल टू 5/3 एक हमारे पास वैल्यू थी एंड और एक x की वैल्यू -25 थी। ठीक है, और उसी तरह अगर पॉजिटिव नेगेटिव को आप जहन में रखें तो हमारे पास नंबर लाइन पर ये 0 है, ये -1 -2 और ये सो ऑन, यानी -25 तक हम इधर जा सकते हैं जो वैल्यूज़ हैं। और फिर ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं हमारे पास नंबर लाइन पर। ठीक है, तो हमारे पास इंटरवल देखें क्या बन रहा होगा कि पहला जो इंटरवल हमारे पास बनेगा वो होगा कि हम -∞ से -25 तक आएंगे। ठीक है, ये पहला इंटरवल बन जाएगा। फिर हम -25 से 5/3 जो पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ तक आ जाएंगे और फिर हम 5/3 से स्टार्ट करेंगे तो ये +∞ तक मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इंटरवल बन गए। जो हमारे पास 3 इंटरवल रिक्वायर्ड थे वो हमारे पास आ गए। अब इन इंटरवल को आपने चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या ये डिक्रीजिंग है। ठीक है,
अच्छा, अब इसके लिए हम अपने डायरेक्ट फर्स्ट जो हमारा टेस्ट है ऑर्डर डेरिवेटिव, वो हमारा ज़्यादा आसान है। तो अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम कैसे इसको चेक करेंगे कि नाउ वी हैव टू चेक द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, ये अब हम इसको चेक करने लगे हैं, ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं, वन बाय वन एक एक इंटरवल को लेते हैं और किस मेथड पे जा रहे हैं हम, बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हम इस मेथड पे जा रहे हैं कि हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को जो हमने पहले से फाइंड किया हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, और उस पर हम चेक करते हैं। पहला जो हमारे पास है, जिस इंटरवल को हम चेक करेंगे, वो इंटरवल हम ले लेते हैं -∞, -25। ठीक है, ये हमारे पास हमारा पहला इंटरवल है। अब इस इंटरवल के बीच में से कोई भी वैल्यू आप ले लें, जैसे अब अगर हम -30 सपोज कर लेते हैं कि लेट कर लीजिए कि -30 जो है ज़ाहिर है वो बिलोंग करेगा इसी इंटरवल से -∞, -25 से। ठीक है, तो -30 को हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो हमारे पास क्या आ रहा था, ये जो हमने इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 बन रही है, वो इक्वेशन नंबर 2 हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को ही बनाया था। और फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है 3x² + 70x - 125। तो 3x² + 70x - 125। ठीक है, इसमें हमने अपनी जो वैल्यू हमने सपोज की है वो वैल्यू यहाँ पुट करके चेक कर लेते हैं। हमारे पास f' ऑफ -30 इक्वल टू 3 × -30² + 70 × -30 - 125। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीटली तो ये हमारे पास यहाँ इसका आंसर आ रहा होगा 475। और 475 क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, यानी हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव का हमने टेस्ट किया तो वो हमारे डिज़ायर किसी भी x की वैल्यू के ऊपर, और वो आंसर हमें ग्रेटर देन 0 मिल जाए, तो इसका मतलब है कि ये इंटरवल जो है वो इंक्रीजिंग है। तो सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट, जो भी इंटरवल आपने लिया था वो इंटरवल लिख दें कि -∞, -25। यहाँ ये इंक्रीजिंग है, तो पहला वाला इंटरवल जो है वो इंक्रीजिंग आ गया। अब हम अगेन इसको चेक करते हैं दूसरे के लिए बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं अपने दूसरे इंटरवल के ऊपर। तो दूसरा इंटरवल हमारे पास था -25 से 5/3। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा इंटरवल था। अब इसके बीच में आपने कोई वैल्यू जो है वो सपोज कर लेनी है कि -25 से 5/3 तक हमारे पास जो भी वैल्यू आप सपोज करना चाहें वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी वैल्यू सपोज करते हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि -20 ले लेते हैं। तो -20 बिलोंग करेगी इसी इंटरवल से, तो -25, 5/3। ठीक है, ये हमने वैल्यू सपोज कर ली। और हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या है, 3x² + 70x - 125। ठीक है, अब इसमें हम अपनी वैल्यू को पुट कर लेते हैं कि f' ऑफ -20 इक्वल टू 3 × -20² + 70 × -20 और -125। ठीक है, तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट जो है
वो आ रहा है -325, और ये वैल्यू आ रही है लेस देन 0। तो लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन हमारा इस इंटरवल के ऊपर डिक्रीज हो रहा होगा, फॉलिंग आ रहा होगा, या डाउनवर्ड मूव करेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, यहाँ हमारा फंक्शन डिक्रीज हो गया। डिक्रीजिंग एट हमारा जो इंटरवल था वो है -25,5/3। ठीक है, अब हम दोबारा इसको चेक करते हैं नेक्स्ट के लिए बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, अब हम अपना नेक्स्ट इंटरवल ले लेंगे जो हमारा 5/3 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ होगा। ठीक है, अब इसमें से अब कोई वैल्यू आप सपोज कर लीजिए कि हम लेट कर लें कि इसमें वैल्यू लाइक 2 है, 3 है, कोई भी वैल्यू लेट कर लें कि 2 बिलोंग करता है हमारा इस इंटरवल से 5,3 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है 3x² प्लस 70x माइनस 125। तो यहाँ ये वैल्यू पुट कीजिए, f प्राइम ऑफ 2 इक्वल टू 3 इंटू 2² प्लस 70 इंटू 2 माइनस 125। ठीक है, और यहाँ ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ 2 का 27। तो 27 क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, तो अगर हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा हो तो सो फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। सो फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, यहाँ फंक्शन इंक्रीज करेगा यानी राइज करेगा। ठीक है, और लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। इंक्रीजिंग एट 5,3 से इन्फिनिटी। तो अब हमने तीनों रिजल्ट्स हमारे पास फाइनलाइज हो गए। हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम अपने रिजल्ट को लिख सकते हैं। तो रिजल्ट में सबसे पहले आपको क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड आउट आपने की थी, यानी जो क्रिटिकल वैल्यूज़ थी वो लिखेंगे। तो क्रिटिकल वैल्यूज़, ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी, x इक्वल टू -25 थी और x इक्वल टू 5/3 थी। नेक्स्ट हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट थे। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या बन रहे थे, जब हमने इसको फर्स्ट उसमें पुट करते हैं फंक्शन में, तो हमारे पास जो पॉइंट्स बन रहे होते हैं हमें उन पॉइंट्स को लिखना होता है क्रिटिकल में। यानी क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो एक अलग रिज़ल्ट है जिसको आपने लाजमी शो करना है। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट्स हमारे पास बन गए थे 5,3 और -115.856। ठीक है, एंड और दूसरा पॉइंट हमारे पास था -25,9365.625। इसके बाद तीसरा रिजल्ट हमारे पास ये बन रहा होता है जिसमें हम इंक्रीजिंग इंटरवल बताते हैं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग इंटरवल्स हमारे पास दो आए थे। तो पहला जो हमारे पास इंक्रीजिंग इंटरवल आ रहा था वो हमारा जो पहला और जो लास्ट वाला था, ये दो हमारे पास इंक्रीजिंग थे। तो यानी -∞, -25, एक ये हमारे पास इंक्रीजिंग था। ठीक है, और एक हमारा लास्ट वाला जो इंक्रीजिंग था एंड 5/3, ठीक है, और जो हमारा बीच वाला था वो डिक्रीजिंग इंटरवल था। तो डिक्रीजिंग जो है, डिक्रीजिंग इंटरवल ये हमारे पास एक आ रहा था जो -25 से -25, 5/3। तो ये हमारे